हार्मोन वृद्धि रोधक दोस्तों हार्मोन है। मतलब दोस्तों कौन सा हार्मोन जो है वो वृद्धि को रोकने में सहायक है। देखिएगा अगर पूछूं आपसे, देखो इन चारों ही दोस्तों हार्मोन जो है, ये चारों ही दोस्तों हार्मोन कैसे हार्मोन है? पादप हार्मोन। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा जिनमें से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन दोस्तों दे देगा, छापेगा दोस्तों। अगर पूछूं आपसे, ऑक्सीन है, जिबरलिन है, एबिस्किस है दोस्तों और एथिलीन है। देखिएगा अगर पूछूं चारों ही हार्मोन पादप हार्मोन है। अगर पूछो दोस्तों कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक दोस्तों हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी छापना। एबिस्किस दोस्तों एसिड जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, ध्यान रखना, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, एथिलीन जो है फलों को दोस्तों पकाने में छापेगा। फलों को पकाने में दोस्तों पूछूं आपसे किसका यूज होता है, वो ध्यान रखना, एथिलीन जो है इसका यूज होता है फलों को पकाने में। अगर दोस्तों एक सवाल और पूछ ले आपसे, देखो एक उत्तक दोस्तों होते हैं, पादप उत्तक बड़ा फेमस है दोस्तों टिश्यू जो है पादप, एक जाइलम दोस्तों होता है, जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ये दोनों ही दोस्तों हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, जाइलम और फ्लोएम। दोस्तों अगर बात करूं मैं आपसे, जाइलम दोस्तों क्या होता है जो छापना आपके, देखो जाइलम दोस्तों इसका काम क्या होता है, आपके जड़ों से दोस्तों जो पानी है उसको दोस्तों आपके कहां पहुंचाना, पौधे के दोस्तों भागों में पहुंचाना। जड़ों से पानी का दोस्तों संचरण करना पूरे पौधे के अंदर, वो जाइलम का काम होता है। ऊर्ध्वाधर दोस्तों संचलन ये करता है। अगर पूछूं आपसे, फ्लोएम दोस्तों जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं, इनको दोस्तों पूरे पदार्थ पूरे दोस्तों पौधे के अंदर संचरण जो है वो फ्लोएम करता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये दो फैक्ट दोस्तों नोट कर लीजिएगा। उत्तक दोस्तों पूछूं आपसे, जो टिश्यू है जाइलम और एक फ्लोएम दोस्तों होता है आपके। जाइलम दोस्तों नोट करना, आपके जाइलम में दोस्तों क्या होता है, पौधे तो पानी दोस्तों जड़ों से पानी को पूरे पौधे में पहुंचाना, ये दोस्तों होता है। अगर पूछूं आपसे फ्लोएम क्या होता है, तो छापना आपके भोज्य पदार्थ पूरे पौधे के अंदर पहुंचाना जो है वो आपके फ्लोएम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है दोस्तों? अगर पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है और कैल्सिटोसिन दोस्तों हार्मोन। देखिएगा अगर पूछूं मास्टर ग्लैंड दोस्तों किसे कहते हैं, छापना मास्टर ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसमें से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। आप सभी ने तो खूब सुना है, प्रोलैक्टिन दोस्तों हार्मोन जो है ये स्रावित इससे होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन छापना दोस्तों, ये भी दोस्तों इसे बोलते हैं दुग्ध निष्कासन हार्मोन। क्या बोलते हैं? दुग्ध निष्कासन जो हार्मोन होता है। प्रसव दोस्तों पीड़ा हार्मोन छापना, दोस्तों लेबर पे दोस्तों जो हार्मोन है, प्रसव दोस्तों पीड़ा जो हार्मोन दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद दोस्तों जो दुग्ध स्रावन जो होता है वो इसी के कारण में होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कभी कभी दोस्तों देखना आप, अभी तो ये बैन है फिर भी कई लोग यूज कर लेते हैं। जो दोस्तों आपके मवेशी होते हैं ना, उन मवेशी दोस्तों उनसे अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इसी ऑक्सीटोसिन दोस्तों जो आपके हार्मोन है इसके इंजेक्शन का यूज होता है, जो बैन है ना। अगर पूछो तो वैसोप्रेसिन दोस्तों हार्मोन छापना, दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों आपके, इसकी अगर दोस्तों कमी हो जाती है तो बार बार दोस्तों क्या होता है, बार बार मूत्र त्याग दोस्तों करना पड़ता है आपके। इसकी कमी होने पर बार बार दोस्तों मूत्र त्याग जो है वो करना पड़ता है, ये होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आंसर क्या हो गया, ये तीनों ही हार्मोन दोस्तों पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी छापना, कैल्सिटोसिन दोस्तों हार्मोन जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। फिर सुन लो, पूछे प्रोलैक्टिन दोस्तों हार्मोन जो है ये दोस्तों आपके दुग्ध निर्माण हार्मोन लिखिए दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कौन दोस्तों, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन दोस्तों आपके दुग्ध निष्कासन हार्मोन या फिर प्रसव पीड़ा दोस्तों हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन पूछो दोस्तों आपसे, इसकी कमी से बार बार दोस्तों मूत्र त्याग करना पड़ता है। यही दोस्तों इसी दोस्तों रोग को बोलते क्या आपके, इसी रोग को दोस्तों डायबिटीज जो है, डायबिटीज दोस्तों इंसिडिपस छापना, डायबिटीज इंसिडिपस जो है इसी रोग को कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक डायबिटीज दोस्त होती है आपके मधुमेह रोग से ना, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज दोस्तों मेलिटस क्या होता है आपके, जब दोस्तों आपके इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज मेलिटस होता है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, डायबिटीज इंसिडिपस जो है वो बार बार दोस्तों मूत्र त्याग करने से क्या होता है, डायबिटीज इंसिडिपस जो रोग है वो होता है। इसका दोस्तों कारण क्या आपके, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये इसका कारण है। रक्त के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों गलत है आपके, रक्त हल्का
हल्का अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी, रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, रक्त एक टिश्यू है, उत्तक है। ऑप्शन नंबर डी, रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की। देखिए अगर पूछूं आपसे, पहला दोस्तों ऑप्शन देखना आपके, रक्त दोस्तों इसका पीएच मान है वो 7.4 का फिक्स है ना, जो ब्लड का दोस्तों पीएच मान 7.4 है, और 7 से अगर अधिक है दोस्तों तो वो क्या होगा आपके, 7 से अधिक वाला छाप दोस्तों आपके वो होने वाला है आपके दोस्तों आपके बेसिक, मतलब कि क्षारीय होने वाला है। क्या 7 से अधिक दोस्तों क्या होगा आपके क्षारीय होगा, ध्यान रखिएगा। तो रक्त हल्का क्षारीय होता है, ये ऑप्शन इसमें गलत हो गया। रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों, मैं पूछूं आपसे, ये सारे सवाल आपको दोस्तों लूसेंट जो किताब है ना आपके, उसी का निचोड़ करवा रहा हूं आपको। 5-6 क्लास में पूरे साइंस के जो सवाल है वो आपके पास में आने वाले, ठीक है। रक्त दोस्तों एक इशू आपके, रक्त एक उत्तक होता है छापना। रक्त इज ए कनेक्टिव दोस्तों, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिखना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये आपको नोट करना है, ये भी ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है, ये भी एकदम करेक्ट बात है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसकी खोज करने वाला कौन, विलियम हार्वे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका, रक्त हल्का क्षारीय होता है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसका पीएच मान 7.4 होता है। एक सवाल नोट कर लो, परीक्षा वाला पूछ लेता है आपसे, सर्वग्राही दोस्तों कौन सा होता है छापना, सर्वग्राही, और दोस्तों पूछूं आपसे सर्वदाता जो है ये कौन कौन सा दोस्तों होता है छापेगा आपके। सर्वग्राही दोस्तों पूछूं आपसे, ये होता है कौन सा दोस्तों आपके, लेने वाला दोस्तों प्लस में होगा AB प्लस, ठीक है। देने वाला दोस्तों माइनस में होगा O माइनस, नोट कर लो, प्लस माइनस वाला चक्कर याद रखना दोस्तों। लेने वाला दोस्तों प्लस में होगा AB प्लस होगा, लेने वाला दोस्तों माइनस में होगा, ये माइनस होगा O माइनस। सर्वग्राही AB प्लस होगा, और सर्वदाता पूछूं आपसे यूनिवर्सल जो डोनर है वो O माइनस होने वाला है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। अगर पूछो, अरे मेरा भी खाना दोस्तों रुका हुआ है ना, जल्दी जल्दी पढ़ लो आप सभी, 5-6 सवाल इनको पढ़ लीजिए, जिससे ऐसा लगेगा कि हाँ कुमार गौरव आया था ना, छुट्टी नहीं की, ठीक है। निम्न से कौन सा रोग आनुवांशिक दोस्तों रोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए जेनेटिकल डिजीज दोस्तों, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, पटाऊ सिंड्रोम। अगर पूछूं आपसे कौन सा रोग दोस्तों इसमें से आनुवांशिक रोग नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया दोस्तों, पूछूं आपसे ये आपके आनुवांशिक रोग बिल्कुल दोस्तों, इसी को बोलते हैं शाही रोग, याद है आपको, इसी को दोस्तों शाही रोग कहते हैं, ध्यान ना, हीमोफीलिया को। अगर पूछूं आपसे कलर, इसी की दोस्तों वैक्सीन अभी बनाई है किसने, अमेरिका ने, जो कि सबसे महंगी दोस्तों आपके क्या है, सबसे महंगी दोस्तों आपके वैक्सीन किसकी है, दवा दोस्तों ये हीमोफीलिया की। अभी हेमजेनिक्स आपने नाम सुना होगा, मैंने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया आपको, हेमजेनिक्स दोस्तों दवा है ना, वो इसी की दोस्तों दवा है दोस्तों की दुनिया की सबसे दोस्तों महंगी आपके दवा है, अमेरिका ने बनाई है। कलर दोस्तों ब्लाइंडनेस है, लाल हरे दोस्तों ये जो रंग होते हैं, इनमें रंगों में दोस्तों जो खड़ी लाइन दोस्तों में खड़ी होती है उनमें विभेद नहीं कर पाना, वो कलर ब्लाइंडनेस होता है छाप दोस्तों। अगर पूछूं आप दोस्तों रेड ग्रीन दोस्तों ब्लू जो है, इसमें दोस्तों आपके रंगों में विभेद नहीं कर पाना, वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये भी दोस्तों छापेगा आपके, ये भी दोस्तों आपके हेरिडिटी में होता है, मतलब जेनेटिक्स होता है, मतलब दोस्तों आपके आनुवांशिक होता है। नाइट ब्लाइंडनेस पूछो दोस्तों आपसे, ये छापना इसी को बोलते हैं रतौंधी, क्या बोलते हैं, रतौंधी दोस्तों बोलते हैं। विटामिन ए की दोस्तों कमी से आपके रोग होता है, और विटामिन दोस्तों ए छापना इसको बोलते हैं कैरोटीन, क्या बोलते हैं कैरोटीन, ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछूं आपसे क्या विटामिन की कमी से होने वाले रोग दोस्तों एक पीढ़ी से जाएंगे दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम दोस्तों आपके करेक्ट गलत हो गया। पटाऊ सिंड्रोम दोस्तों, अरे तेरे को पटाऊ मतलब 13वां दोस्तों जो गुणसूत्र छापेगा वो हो गया पटाऊ सिंड्रोम, धरा 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी दोस्तों जो होती है, इसकी ट्रायोसोमी से छापेगा ये रोग दोस्तों होता है आपके पटाऊ सिंड्रोम। इसके अलावा दोस्तों डाउन सिंड्रोम पूछूं आपसे, 21वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम होता है, ये भी दोस्तों आपके आनुवांशिक रोग है। सिंड्रोम मतलब दोस्तों आपके रोगों का जो समूह है इसको सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रदूषण को रोकने में दोस्तों कहता है आपके, अरे मफलर दोस्तों कौन लगाते हैं बताओ दोस्तों, मफलर लगाते हैं भाई साहब कौन दोस्तों आपके दिल्ली में दोस्तों आपके अरविंद केजरीवाल जी लगाते हैं। और दोस्तों दिल्ली में बहुत गाड़ियां हैं, क्या बहुत गाड़ियां दोस्तों दिल्ली के अंदर है, तो जो नॉइस पोल्यूशन है भाई साहब तो लिखना आपके नॉइस जो पोल्यूशन है इसी में दोस्तों ग्रीन मफलर जो है इसका यूज करते हैं। एक्चुअली दोस्तों होता क्या आपके, ये आपका हाईवे दोस्तों हो गया, इस हाईवे के दोस्तों आपके चारों तरफ जो है दोस्तों आपके जो पेड़ लगाते हैं आपके, इन्हीं दोस्तों पेड़ को बोलते हैं आपके ग्रीन मफलर है।
ये दोस्तों पेड़ जो है वो ध्वनि को दोस्तों क्या करते हैं, आपके अवशोषित करते हैं, इसलिए कम दोस्तों ध्वनि जो है प्रोड्यूस होती है, ध्वनि प्रदूषण जो है कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ग्रीन मफलर दोस्तों इसका जो यूज है वो नॉइस पोल्यूशन दोस्तों जो कम करने में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों लाइकेन, दोस्तों लाइकेन के द्वारा किसका पता दोस्तों लगाते हैं, छापना, वायु प्रदूषण का पता लगाते हैं। और लाइकेन किसका सहज जीवन दोस्तों लिखना आपके, लाइकेन दोस्तों आपसे पूछे अगर आपसे, लाइकेन दोस्तों आपके शैवाल और कवक, किसका, शैवाल और कवक जो है इसका दोस्तों फंगस और छापना आपके दोस्तों, फंगस और एल्गी जो है इन दोनों का दोस्तों आपके जो सहजीवन है वो लाइकेन होता है। ऑप्शन नंबर एक भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना दोस्तों कि जो वायु प्रदूषण है वो ध्यान रखिएगा। लाइकेन अगर पूछे आपसे वायु प्रदूषण हो गया, इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया आपके, इसका आंसर जो ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो किस वर्ष से संबंधित दोस्तों है, आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पूछूं आपसे, ये संबंधित दोस्तों किससे आपसे छापना, अगर पूछो दोस्तों आपसे वाइल्ड लाइफ दोस्तों पूछे आपसे 1986 छापना, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 1974 पूछूं आपसे, देखो 1972 तो छापना आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आपको याद है 1972 में क्या हुआ था, याद करो भाई साहब, 1972 दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन, याद करो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन किसके लिए दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है पहला दोस्तों सम्मेलन कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन था। अगर पूछूं आपसे 1972 दोस्तों आपके सम्मेलन होता है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे इसी के बाद दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन जो एक्ट है 1972 दोस्तों पारित किया। इसके बाद दोस्तों टाइगर जो प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट को लागू किया गया। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इसका आंसर हो गया। ध्यान रखना दोस्तों 1972 में आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको ध्यान रखना है। ये